कन्हैया से विनती करती हैं सभी गोपियाँ। उसी समय कन्हैया हाथ जोड़ करके कहते कब मुझे आगे जाने की अनुमति प्रदान करें। और जैसे ही महाराज गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजमान होते हैं, वैसे ही माँ यशोदा महल से दौड़ लगा करके आई और नए के रथ को रोको रोको तो सही, रोको भैया। और दौड़ती गिरती पड़ती महाराज आ रही हैं। श्री कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े और मैया ने अपने अंक में निपटा लिया। मैया ने प्रेमाश्रुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा कि बेटा मेरे को तो आज बताओ चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का नंदन हो, तुम तो वासुदेव के नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है तुम पे, तुम्हें रोकने का, आग्रह करने का। लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती। कन्हैया कहते कहो मैया क्या बात है। मैया कहते मैं इतनी निष्ठुर हूँ लाला कि तोको कहूँ प्यार नहीं दियो। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तोको मैं उखल से बांध दियो। और जब मथुरा में या कहीं भी सोचोगो ना कि कैसी मौसी माँ यशोदा मिली थी कि एक मिटकी की बंदी औकात नहीं, महाराज एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। श्री कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया के चरणों में गिर पड़े और झलकियों से ही पड़े महाराज। और गोपाल कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम और स्नेह के बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। और महाराज इतना कह करके मेरे गोविंद विदा ले लिए। और जब तक रथ की ध्वजा चमकती दिखी, उस रथ से उड़ने वाली धूल जब तक चमकती रही, तब तक सभी गोपियां टकटकी लगा करके रथ की ओर देखती रही कि शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को अपनी कारी धौरी गैया की याद आ जाए।
कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा के पास महाराज यमुना बाग में रुके। कृष्ण बलराम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा लाला तुम आए गए हो? कन्हैया कहते बाबा मथुरा नगरी तो दूर से बड़ी अच्छी दिख रही है। अक्रूर जी कहते हैं ये जो सुंदर सुंदर अटारियां देख रहे हो ना कान्हा, ये जो अटारिया के मध्य में एक मेरी कुटिया भी है। मेरा मन हो रहा था कि रात्रि विश्राम मैं अपने यहाँ करा लूं। कन्हैया कहते हैं काका जी अभी मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा करिए, वैसे मैं समय मिलने पर आपके घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर के संत अक्रूर जी को विदा कर दिया। और अक्रूर जी के मन में ये तो पक्का विश्वास हो गया कि ये तो परम ब्रह्मा है। इसीलिए कंस को जाकर के कह दिया कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे तुम जाना। और कंस ने सारी मथुरा में ढिढोरा पिटवा दी महाराज, सजावट का आदेश दे दिया और लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, और जो भी स्वागत करेगा उसे मैं दंड दूंगा। और महाराज जीवन में आशा करनी है ना तो गोविंद से मिलने की करो, संसार में आशाएं व्यर्थ है। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो, आखिर क्रोध भी किसके लिए बना है? तो क्रोध यदि किसी के लिए बना है तो इसीलिए करने के लिए कि मेरे गोविंद से करो। कंस के निर्देश दे दिया था कि कोई उनका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन हमारी मथुरा की माताओं ने आपस में कहा अरे बजमारे तू हमें मार्ग में जाकर के स्वागत नहीं करने देगो, लेकिन हम अपनी घर की अटालन से तो स्वागत कर सकते हैं। ठीक हम रास्ते में जाके स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन घर की अटारियों छतों से तो स्वागत कर सकते हैं। और सुंदर महाराज कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे ही करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हम नए नगर में भ्रमण करने जा रहे हैं, अब जो हम मथुरा नगरी भ्रमण करेंगे दोनों भैया। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर मथुरा के नर नारी मेरे गोपाल का स्वागत कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष 55 दिन हो गई और 11 वर्ष 55 दिन का नन्हा सा बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में महाराज जा रहा है। और सुंदर सभी लोग अटारियों से स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ये सखा। और जब मथुरा में घुसते ही कितने फूल बरस रहे हैं, तो मामा कंस के दरबार में तो जाने कौन स्वागत होएगा। यहाँ तो फूल बरसा रहे हैं, वहां पता चले लाठियों की बरसात हो मामा कंस के यहाँ। कन्हैया ने सोचा कितने भोले मित्र हैं, कितने भोले सखा हैं, इन्हें क्या मालूम कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है। ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी घी के लड्डू खिलाने के लिए बुलाए हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है तुम सब वस्त्र की व्यवस्था करो। महाराज कंस के यहाँ जाना था तो वस्त्र भी अच्छे चाहिए ना, बगलबंदी चाहिए, पीले पीले नए चाहिए, साफ चाहिए। और जब वस्त्र की व्यवस्था नहीं हुई महाराज तो क्या हुआ कि एक अद्भुत महाराज एक धोबी के यहाँ गए। वह धोबी घाट में कपड़ा धुल रहा था। और कपड़ा किसका धुल रहा था? कंस के राजमहल का कपड़ा धुल रहा था। कन्हैया जी ने जाकर के कहा कि अरे काका ये थोड़ा वस्त्र एक आध उठो हमको भी दे दो, हमारे सखान को पहनने के लिए कंस के यहाँ जा रहे हैं, कंस हमारे मामा जी हैं। इतने में धोबी क्या किया, डंडा लेकर के दौड़ाने लगा महाराज कि चले आए अपने आप को कंस का भांजा बता रहे हैं, चलो यहाँ से। और इस तरह से धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण की अंगुली पकड़ करके छोटा सा सखा चल रहा था महाराज। इन्हें इस बात का मन में गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं। और जब धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो उन नन्हे से सखा ने कहा कि कन्हैया जो होगी सो देखी जाएगी। तूने पूतना को मारे, तूने अघासुर को मारा, तूने बकासुर को मारा, मेरे गोपाल उसको अंत में भर लिया महाराज। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे ना सब भयभीत होकर के भागने लगे। उल्टा महाराज जो इस तरह बोलने लगा जितने धोबी थे घाट में कि तूने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, सब धोबी लोग सुन रहे थे। और जैसे सुने तो तुरंत वहां से कपड़े छोड़ करके भागे। और वहीं से सुंदर मेरे गोपाल अपने सखाओं को कपड़े पहनने के लिए बढ़िया मन पसंद। अब कपड़े भी थे तो कोई कपड़ा छोटा था, कोई बड़ा था, कोई ढीला था, कोई ज्यादा टाइट था, और उसको फिटिंग करानी थी।
तो महाराज वहां से गए तो एक दर्जी का दुकान मिला, सुंदर। महाराज सुदामा नाम जो है ना दर्जी के घर पधारे, और वे जो है कृष्ण का भक्त था और कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया और उसने सारे स्वरूप जो एकदम बढ़िया फटी के कपड़े बना दिए दर्जी ने। उसके बाद एक सुदामा नाम के माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया और सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। कमी रह गई थी सिर्फ महाराज चंदन की। संसार के सत्य कहलाने वाले लोग इस कलपुड़ी नारी, मतलब एक जो है ना मेरा गोविंद किसी के चमड़े की नहीं देखता, गोरा है कि काला है कि कैसा है, कि कृष्ण वर्ण है कि कैसा है, और ना तो आभूषण देखता। महाराज राजमार्ग में जा रहे थे श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग, और सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी जो कि 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विभत्स था, काली थी, और उसके हाथ में जो है एक चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपड़ी होने की वजह से उसके चेहरे के को घूंघट में ढक रखती थी। पर मेरे गोविंद ये कभी नहीं देखे कि यह काला है कि गोरा है कि कुबड़ा है कि कैसा है, सिर्फ देखते हैं तो भाव। और महाराज स्नेह से प्यार से पूछते, सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा कि आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रही हो? आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, आप अपना परिचय बताओ और अत्यंत अच्छा लगे और चंदन हमें लगा दो। उसके मन में तो महाराज रसगुल्ले फूटने लगे कि अपनी साड़ी की पल्लू को हटा करके गोविंद को देखा और वह गदगद हो गई, हृदय में आनंद रूपी रोने उठने लगे। कन्हैया से कहते, मेरा परिचय पूछा है आपने? कृष्ण जी कहते हैं, हाँ हाँ आपका परिचय पूछा, गोपाल का परिचय पूछा। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सौरंध्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है मेरा कोई नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं, तिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मुझे सुंदरी कह करके पुकारा है और मेरा परिचय पूछा है। उस तिवक्रा ने कृष्ण जी के सखाओं को सुंदर चंदन लगाया, बलराम जी के माथे में चंदन लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया, महाराज गोपाल के नेत्र आंसुओं से सजल हो गए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा कि मैया जरा इधर आना, और जैसे ही वह कन्हैया के पास आती है, कन्हैया जी क्या करते हैं, उसकी ठोड़ी में महाराज 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया, और तो वह परम सुंदरी बन गई। वह जो कुब्जा कुरूपुड़ी थी वह परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद की कृपा कर हो जाए ना, उसके लिए बड़ी बात है। महाराज बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठा लिया, और जितनी देर में पलक गिरते ही उतनी देर में धनुष 3 टुकड़े से कर दिए। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। महाराज दुखद समाचार सुन करके धनुष तोड़ दिया, और वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को, और कहा था जो ये धनुष तोड़ेगा वही तेरा काल होगा, वही तेरा काल होगा। महाराज सैनिकों ने कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं महाराज, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान, मुष्टिक, चाणूर, कृष्ण बलराम, विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं और एक तरफ युवतियां विराजमान हैं, एक तरफ राजकुमार विराजमान है, एक तरफ वृद्ध पुरुष विराजमान है, संत महात्मा भी हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा कि महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं, और उनकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने हम उन दोनों को मार गिराएंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा है। महाराज सीढ़ियां चढ़ करके कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं छाती का। कृष्ण तो एक ही है और लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखता है महाराज, और वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भावनात्मक दृष्टि जैसी होगी प्रभु उसी भाव को दिखते हैं।
कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिख रहा है। चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और महाराज कन्हैया कहते हैं लड़वा तो हम पे आयु गिनाए कि लड़ना मेरे से नहीं आता है। कैसे नहीं आता? तुमने तो पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, घासुर को मारा, बकासुर को मारा। महाराज कृष्ण कहता तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ मामा जी, जितने भी राक्षस गए थे ना सब मरे हैं, पहले से मरे मराए थे। जितने भी गए हैं मैंने मारा नहीं, पहले से मरे मराए थे। महाराज हमने तो यमुना जी में फेंके हैं बस उठा उठा करके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, चाणूर कंस का सेनापति है, ये अतिथि वीर है और 1 लाख सैनिकों को अकेला युद्ध कर लेता है। ऐसे अति रथी वीर से मेरा नन्हा सा कृष्ण लड़ेगा, जिसकी आयु है मात्र 11 वर्ष 56 दिन की हो गई, लेकिन ये ताकत मिली है मैया यशोदा के दूध से। महाराज मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया और चाणूर को उठा करके 7 बार उसे घुमाया महाराज, और जो फेंका वह धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। बलराम जी ने मुष्टिक को मुष्टिका प्रहार किया, रुधिर वमन करता हुआ जमीन पर गिर गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तीसरे अतापाई तो भगवान ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके महाराज सभी राक्षसों से प्रभु ने युद्ध किया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाराज हाथ से। मेरे कन्हैया अब एक छलांग लगाए और छलांग लगा करके सीधा एकदम कंस के सिंहासन के सामने जाकर विराजमान हो गए। अब क्या था महाराज? कृष्ण कहते हैं अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब वही पहुंचे हैं जहां आपको भी जाना है। कंस कहता है ये क्या असभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ लिया? महाराज कन्हैया जी कंस मामा के बालों को पकड़ लिए और कहते हैं अब जो जहाँ पे सबको भेजा हो ना वहीं पे आपको भी जाना है। कंस क्या कहता है, अरे तुम छोटे मेरे भांजे हो ना, अरे ये क्या असभ्यता भरी बातें कर रहे हो? कन्हैया जी कहते मामा जी आपको पता तो चला है ना कि केस पकड़ने से लगती भी है, क्योंकि जाके पग नाही फटी विवाही, सो वहां जाने पीर पराई। अपने पैर की विवाही जब तक नहीं फटती तब तक दूसरों के पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात कभी दूसरों के साथ मत करो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट किया। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी तो तुमने तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है और आकाशवाणी को सुन करके तुमने देवकी के केश पकड़ करके और मारने के लिए तलवार उठा लिया था। उसके बाद तुमने उनको कारागृह में डाल दिया। उसके बाद तुमने उनके 6-6, 7-7 पुत्रों को नष्ट भी कर दिया। कन्हैया जी कहते हैं, कंस कहता है छोड़ दो मुझे, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो कन्हैया जी कहते वाह मामा जी, अब मामा भांजे का रिश्ता याद आ रहा है कि मामा जी हमें तो एक तो पकड़ना नहीं आता और जिसको हम पकड़ते हैं ना उसको छोड़ना नहीं आता। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी नहीं छुपाया। कौन सी सच्चाई? कन्हैया जी कहते हैं कंस से कि मामा जी तुम मुझे देखो, मैं स्वयं भगवान हूँ। और ये बात कन्हैया जी कई बार कहते हैं लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं महाराज। इसलिए कंस को कहते हैं तुम मेरी आंखें की ओर देखो, इतना सुंदर मृत्यु और नहीं हो सकती। हमारे जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय जब बस गोविंद का दर्शन मिल जाए। तुम कितने भाग्यशाली हो मामा जी कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूँ। मुझे अच्छी तरह देख लो, मैं ही तुम्हें मुक्ति दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्मा केवल श्री कृष्ण है कि मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन सामने नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लाखों नर नारी देख रहे हैं महाराज, लाखों नर नारी देख रहे हैं। अकेला बात कर रहा था परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया और मेरे गोपाल ने उसके केस को पकड़ करके महाराज सिर के नीचे गिरा दिया और कंस को मार दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
सुंदर महाराज कंस का वध हुआ, नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। मेरे गोविंद उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे और आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। माता पिता के चरणों में सिर रख करके श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। दोनों को बंधन से मुक्त किए गए और माता पिता से कहा कि मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ कि आपकी सेवा नहीं कर सका। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़ करके कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सब ने गोविंद ने दो टूक कह दिया कि जो है ना नंद बाबा और मेरे सारे सखा, तुम सब वृंदावन को लौट जाओ, तुम सब वृंदावन को लौट जाओ। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की अंगुली पकड़ करके आ रहा था, वो रोता हुआ कृष्ण के अंक में भर लिया। कन्हैया से बोला कि लाला, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, तू क्यों नहीं चलेगा हमारे साथ? हमारे साथ तुम वृंदावन चलो और मैया तो रो रो करके बेहाल हो जाएगी अगर तू नहीं जाए। वो बारात के लिए 10 मिनट से लाल घर से है ना, पूछो तो आज हमारे बीच पधारी हुई है आपके धनवार ग्राम से। देखिए, आज जो खेरमाई माता जी के दरबार में गोद में बैठ करके हम आप कथा का जो प्रसंग में जो गोता लगा रहे हैं, तो आज से कई वर्षों पहले इस स्थान पर स्वर्गीय श्री कोदो सिंह जी, जो कि अब आप और हमारे बीच में नहीं रह गए, और ऐसा हम जब यहाँ कार्यक्रम में आए थे तो हम सुने थे कि सर्वप्रथम कार्यक्रम के संयोजक जो है कोदो सिंह जी थे, उन्हीं के माध्यम से पहला कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। तब उसी वर्ष से जो है हर वर्ष कार्यक्रम यहाँ होता है। हमारे सामने माता जी विराजमान हैं, उन्हीं के घर से सुंदर, आइए सुंदर तालियों के साथ स्वागत। और तो हम माता रानी से, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी स्वर्गीय श्री कोदो सिंह जी की जहाँ भी आत्मा हो वह शांति प्राप्त हो और भगवान उन्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, इस तरह से नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और वहां से चले गए और कृष्ण का हृदय फटा का फटा रह गया। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहाँ मिल सकता है? आज श्री कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ, कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं। भेज दो बारात, कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं उनको। यशोदा रह रह करके याद आती है कन्हैया जी को, बार बार एक ही बात याद आती है कि कन्हुआ 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 कहाँ हो तुम। ऐसा यशोदा मैया याद करती है। ऐसा सुंदर चरित्र कि पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए कृष्ण को भेजा और महाराज सारे विद्या को कृष्ण ने पढ़ करके धनुर्विद्या को पढ़ा और वही सुदामा जी से उनकी मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। और लौटते समय सुदामा जी को गले लगाया और गुरुदेव के मेरे हुए पुत्र को यमपुरी से ला करके प्रदान किया गया और पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने पंचजन्य जो है नाम का संग प्राप्त किया। आप कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, कृष्ण कुमार सिंह जी बीजेपी से कौन पता ही हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि कृष्ण कुमार सिंह जी, यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। सुंदर जोरदार तालियों से स्वागत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज सुंदर उज्जैन की सांदीपनी आश्रम में सुंदर शिक्षा दीक्षा प्राप्त होता है कन्हैया जी को। वही पर जो है सुदामा जी से उनकी फ्रेंडशिप होती है। क्या होती है? मित्रता। फ्रेंडशिप ही कहते हैं ना, मित्रता। मित्रता। और जाते जाते हम आप लोग नहीं बुलाते कि चलो मित्र कभी भी आना हुआ ना हमारे तरफ तो तुम जरूर आना। उसी तरह से मेरे कृष्ण कन्हैया सुदामा जी को बुलाते हैं कि चलिए कभी भी आगे भविष्य में आपका आना होगा ना तो आप जरूर आना मिलने के लिए। उसके पश्चात आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया है और सोच रही हैं कि आज पहली बार मैं लल्ला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ये भाव लेकर के महाराज देवकी आई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो मैया देवकी क्या देखती हैं कि कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ रही है। कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ रही है। मैया यशोदा का स्मरण हो रहा है और हिलकियों से श्री कृष्ण रोने लगते हैं। महाराज हिलकियों से गोविंद रोते हैं कि मैया तो एकदम डर गई, एकदम काहे को रो गई कन्हैया। मैया ने थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी आई वासुदेव जी के पास। वासुदेव जी ने कहा कि क्या हुआ? देवती कहते हैं क्या बताऊं आपसे, आज पहली बार जीवन में श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई तो कन्हैया रोने लगे। लेकिन किंतु कन्हैया मुझे देखते ही क्यों रोने लगे? जब मैं अविंदकापुरी से पढ़ करके आया था, कृष्ण किसी से बात नहीं करता था, तो कभी हंस करके प्रेम से किसी को बोलता नहीं, तो अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके बैठा रहता है। माँ का हृदय होता ही ऐसा है। उद्धव जी को बुलवाया जाता है और उद्धव जी को देख करके वासुदेव जी जो है ना उनसे कहा कि बेटा कृष्ण के पास जाओ और जा करके कन्हैया से पूछो कि रो क्यों रहा है, मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहता है। उद्धव जी जाकर के कहते, उद्धव जी पूछते हैं कि ये गोविंद है कन्हैया, आपको मथुरा में कोई कष्ट है क्या? आप रो क्यों रहे हैं? आपको कोई कष्ट हो मथुरा में तो आप मुझे बताइए। मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। ऐसे मेरे गोविंद कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव कुंजन छाही। ये उद्धव मैं 1000 बार भी प्रयास करता हूँ तो फिर भी मैं अपने ब्रज को, अपने वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूँ। ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण बचे क्यों हैं। उद्धव मैं तो रोता इसलिए हूँ ना कि निर्मल मन के अंतःकरण में ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, आज मैं उन्हीं को छोड़ करके ये गोकुल मथुरा का राजा बना हुआ बैठा हूँ। अरे उद्धव जब मुरली बजाता था ना तो हजारों गाय मुझे घेर लेती थी, वे हजारों बछड़े मुझे पूंछ उठा करके दौड़ते और मेरे पास चले जाते। अच्छा उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती तो है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मैं उनका स्मरण क्यों कर रहा हूँ। एक बार वृंदावन जाओ और एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ और नंद बाबा मैया यशोदा के समस्त प्रेमी सबको जाकर के मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद की ओर देखा। बाहर कन्हैया याद आ रही है, ब्रह्मा को याद आ रही है, ब्रजमंडल की ओर समाचार लेकर के जाऊं मैं और बृहस्पति का शिष्य यदुवंशियों का प्रवर मंत्री। महाराज कृष्ण कहते हैं कि ओहो इतना विवाद, जिन गोपियों ने परम ब्रह्मा को अंगुलियों पर नचा दिया उन्हें उद्धव ग्वालिन समझता है। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य प्रभु, ब्रजमंडल में जाता हूँ और तुरंत मैं आपका समाचार सुनाकर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे।
भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, फिर 1 घंटा में आ रहे हो कि 7 महीने में आ रहे हो, ये तो फिर समय बताएगा। तुम्हारे ज्ञान पर जब प्रेम का फुट लगेगा ना, वो तुम सब भूल जाओगे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी के मोर पंख को अपने मुकुट पर लगाया और महाराज कृष्ण की कारी कमरिया ओढ़ करके, और इसीलिए कि मुझे ब्रजवासी पहचान सके। अगर कृष्ण जी का मोर पंख और वह चदरिया नहीं रखते उद्धव जी, तो सभी ब्रजवासी उद्धव को नहीं पहचानते। तो निशानी के तौर पर के और महाराज वह मोर पंख लगा करके और रथ में प्रवेश कर लिए, क्योंकि ब्रजवासी के सिवाय कृष्ण और किसी को मानते ही रहे और किसी को वार्ता भी नहीं करते, व्यर्थ की बात नहीं समझते। यदि तुम मेरे परिधान को पहन करके जाओगे ना, तो लोग कम से कम तुमसे बात तो करेंगे। अगर तुम मेरा परिधान, मेरा वस्त्र पहन करके नहीं जाओगे, तो तुमसे लोग बात करने की बात तो दूर महाराज देखे तक नहीं। उद्धव ने सुंदर रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले। प्रेम की नगरी वृंदावन को उद्धव जी जा रहे हैं, और नियम की भांति आज भी मथुरा के मार्ग में ब्रज के ग्वाल बाल सखा शांत बैठे हैं, बार बार देख रहे हैं कि लाला आए रहे हैं, लाला आए रहे हैं, फिर भी कन्हैया जी का जो है मार्ग में इंतजार कर रहे हैं। बार बार देख रहे हैं महाराज। उन ब्रजवासियों को रथ आता हुआ दिखाई दिया, एक सुंदर रथ आते दिखा, रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े कि हमारो लाला आए गयो, हमारे कन्हैया आए गयो। एक बोला, एक क्या कहता है कि मैंने पहले ही कही थी ना कि हमारे बिना कन्हैया नहीं रह सकता, वो आए गए, देखो वो आ रहे हो। महाराज सब ब्रजवासी दौड़ पड़ी। एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोले, चेवरे लाला आए गए तू, लाला के दर्शन नहीं करोगे? वो छुप करके बोला, आने तो दो लाला को, जब कन्हैया आकर के मेरे चरणन में पड़कर कर मोते माफी मांगेगा ना, तब मैं गलती माफ करूंगा, तब मैं लाला से बोलूंगा। जब सब ब्रजवासी दौड़ पड़े महाराज कृष्ण से मिलने के लिए, तो झुंड में जो छुप करके बैठा था सज्जनों, उसने दौड़ते हुए ब्रजवासियों को जब देखा तो तुरंत झुंड से निकला और ब्रजवासियों से पहले रथ के पास पहुंच गया। वह सखा कहता है, यूं तो यूं कह रही हो कि मैं रूठ जाऊंगी, तो बोला कि रूठोगे तो बाद में, पहले लाला को गले तो लगा लूं। जैसे महाराज उनका ब्रजवासियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया। रथ में किसी और को बैठा देख बोला, भैया जी जय श्री कृष्णा, आप कौन हैं? तो उद्धव जी कहते हैं कि जय श्री कृष्णा, सुनिए मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ और कृष्ण का मित्र हूँ, गोविंद ने मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं कि माता यशोदा का दर्शन मुझे कहाँ सुलभ होगा? सभी ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन हो गए महाराज, और उद्धव जी से कहते हैं, बाहर कन्हैया, बरसों के बाद याद आई भी आई तो मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा कि आप लोग अन्यथा मत समझिएगा, मैं सत्य कहता हूँ कि आप लोगों का स्मरण कन्हैया जी करते हैं, इसीलिए तो गोपाल ने मुझे भेजा है। आपके पास यशोदा मैया से मिलना है और नंद बाबा के दर्शन करना है। सभी ब्रजवासी कहते हैं, उद्धव माँ यशोदा का महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। लाला की याद में रोते रोते जिनके नेत्र से ज्योति समाप्त हो गई हो, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसने श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, उस माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। उद्धव ने कहा, तो मैं तो पहुंचूंगा कैसे? सभी ब्रजवासी कहते हैं, तुम्हें ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, नीचे से यह पानी बहती जा रही है, तुम दिखाई दे रहे हो ना? उस उद्धव कहते हैं, जी हाँ। तो कहते हैं, महाराज इस पानी का अंत वहीं पे है जहाँ पे यशोदा मैया बैठी होगी, क्योंकि यशोदा मैया जो रो रही है उसी से नेत्रों से जो आंसू गिर रहा है, वही आंसू बह करके यहाँ पर धारा है। आप ये धारा का सहारा लेकर के यशोदा मैया के घर तक जा सकते हो। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर देखते रहे हैं। 85 चौक वाला नंद रानी का महल महाराज, जिस महल में कभी
नाचे नंदलाला नशा में हरि की मैया। इस तरह से महाराज सुंदर हरि संकीर्तन हुआ करता था और सुंदर कन्हैया जी नाचा करते थे। आज धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, गोविंद नृत्य करती है और ये 85 चौक वाला अद्भुत महल आज सोना हो गया। ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव, ये जो विशाल महल दिखाई दे रहा है ना, ये नंदरानी का है। उस महल के सामने जो माला लेकर के बैठी है वह नंद यशोदा का महल है। सुनो मैया, मैया को 2 महीना हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। थोड़ा जोर से बोलना कि